अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मोहतरम वालिदैन, काबिल कदर असातिज़ा किराम। इससे पहले आपके खिदमत में दो वीडियो पेश की। स्मार्ट सिलेबस एग्ज़ामिनेशन 2026 क्लास 9th के लिए, और फिर उसकी पेयरिंग स्कीम पेश की गई। उस पर कुछ कमेंट्स आए, उसमें कुछ सवालात पूछे गए, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। आज की वीडियो दो सब्जेक्ट के बारे में है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वक्त मैं जिस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि टोटल पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ था, फिर सिलेबस अब रिवाइज हो गया, स्मार्ट आ गया, तो उसमें इंग्लिश में पैटर्न भी चेंज हुआ है क्वेश्चन आंसर का। पहले यक लफ्त 5 सवाल आते थे, 8 सवाल आते थे, 8 में से 5 के जवाब देने होते थे। इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने जो डेटा मौजूद है उसको गौर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर के 2 हिस्से दिए गए हैं, एक हिस्सा ए है, दूसरा हिस्सा बी है। ए हिस्से में आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से बच्चों ने 3 के जवाब देने हैं, और हिस्सा 2 में सिर्फ 2 सवाल दिए गए हैं, उसमें से 1 सवाल का जवाब देना है। हिस्सा अव्वल में यानी पार्ट ए में जो 5 सवाल दिए गए हैं वो आप गौर करें तो यूनिट नंबर 1 से है, यूनिट नंबर 2 से है, यूनिट नंबर जो है फिर आपका जो है 3 से, 4 से, और 5 तो आपका है नहीं, और फिर 6 से है। और इस तरह ये आपके यूनिट आएंगे, और 7 से आ जाएगा एक सवाल आपका। तो उसमें से आपने 3 सवालात के जवाब देना होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात वीडियो की वो ये है कि जो आपका प्ले है डेयर डिपार्टेड, उससे 2 सवालात आएंगे, और उन 2 सवालात के नंबर जो है एक का आपने जवाब देना होगा, और उसमें 4 नंबर हैं। सिर्फ डेयर डिपार्टेड सबक को अगर आप तैयार करें, उसके क्वेश्चन आंसर को तैयार करें, तो उसमें से लाजमी 2 सवालात आने हैं, और आपने 1 सवाल का जवाब देना है। और बाकी जो बकिया आपके यूनिट्स हैं उनमें से 5 सवाल आने हैं, उनमें से आपने 3 का जवाब देना है। तो इस तरह 6 नंबर आपने वहां से लेने हैं, और 4 नंबर आपने इसमें से दूसरे हिस्से में से लेने हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेयर डिपार्टेड है। 2 सवाल आने, एक आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा। इसी तरह अगर मैथमेटिक्स में आए, इस वक्त स्क्रीन पे रियाजी का सब्जेक्टिव हिस्सा आपके सामने मौजूद है, और इसमें भी 2 हिस्से किए गए हैं। इंग्लिश की तरह पहले एक ही हिस्सा होता था और थ्योरम का सवाल आता था। तमाम वालिदैन, असातिज़ा और बच्चे ये नोट कर लें कि इस दफ़ा मैथमेटिक्स के पेपर में थ्योरम नहीं है। तो ये भी कमेंट बॉक्स में सवाल आया, और दोस्तों ने मुझे कॉल करके भी कहा, कुछ असातिज़ा कराम ने भी रिक्वेस्ट की, कुछ बच्चों ने भी। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी बनानी। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो डाटा मौजूद है, सब्जेक्टिव टाइप है मैथमेटिक्स का पार्ट 2। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको नजर आ रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। तो ये 3 सवालात इस हिस्से से पूछे जाएंगे, और आपने जो इसके जवाब देने होंगे 3 में से, क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट यानी 2 क्वेश्चन, 2 सवाल इन 3 में से, यानी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, और फिर यूनिट नंबर 5 और 6। इसमें से आपने 3 सवालात आपके आएंगे, और इन 3 सवालात में आपने जो जवाब देने हैं वो 2 के देने, एक ही आपको ऑप्शन मौजूद होगी। अब फिर इसका अगला हिस्सा है, ये देखें इस वक्त वो स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। इसमें आपके सामने 2 सवालात मौजूद हैं, जिसको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कहा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 इस वक्त पूरे का पूरा आपके सामने मैं स्क्रीन पे ले आया हूं, और ये सब्जेक्टिव टाइप का हिस्सा है, और पेपर का तीसरा हिस्सा है। इन 2 में से आपने एक सवाल हल करना है। ये उस थ्योरम वाले सवाल की जगह आ गया है। थ्योरम वाला सवाल आपको पता है कंपलसरी होता है, लेकिन यहाँ थ्योरम नहीं है। ये देखें, आप ज्योमेट्री है, और इस ज्योमेट्री में आपने इसमें से अननोन फाइंड करना है। ये 2 ट्राइंगल आपको नजर आ रही हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी में भी गौर कीजिएगा। ये नाम अननोन आपने फाइंड करनी है, वैल्यूज इसकी। और क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप जरा देखिएगा तो एक हिस्सा स्टैटिक्स के से है, और दूसरा इसका पार्ट बी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, दोनों के दोनों आपके स्टैट के चैप्टर से हैं, स्टैटिक्स के चैप्टर से हैं, कि इसमें आपने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो ये 2 सवाल आते हैं, एक सवाल नंबर 8 और 9, और इसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है, और जो दूसरा हिस्सा था आपका उसमें से आपने
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में से कोई से 2 सवाल करने हैं। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा मैंने आपके लिए कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे करने, पहले तो तरतीब तो होते थे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन आए, उनमें से कोई से 2 कर लिए जाए, थ्योरम लाजम होता था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। तमाम बच्चे, तमाम असातिज़ा इस बात को नोट कर लें, बच्चों को बताएं ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो। तो ये बहुत से सवाल आए थे, ये वीडियो उसका जवाब देने के लिए इंतहाई ज़रूरी थी। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।